रब की ओए मदद सराय, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना, हमेशा रब की ओए सना, रब की ओए सना, हमेशा रब की ओए सना। रब के घर में हुए सिताइश, रब के घर में हुए सिताइश, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना, हमेशा रब की ओए सना, रब की ओए सना, हमेशा रब की ओए सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत वीणा बजा, पर्वत वीणा बजा, हमेशा रब की ओए सना, रब की ओए सना, हमेशा रब की ओए सना। तादर तारू पर आगिन छेड़ो, तादर तारू पर आगिन छोड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा, हमेशा रब की ओए सना, रब की ओए सना, हमेशा रब की ओए सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की ओए सना, रब की ओए सना, हमेशा रब की ओए सना। रब की ओए मदद सराय, रब की ओए मदद सराय, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना, हमेशा रब की ओए सना, रब की ओए सना, हमेशा रब की ओए सना, रब की ओए सना, हमेशा रब की ओए सना, रब की ओए सना, हमेशा रब की ओए सना। बोलो यीशु मसीह की। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम, हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तूने रचाई सारे सृष्टि, ये कितनी सुंदर है, पंछी भी तेरा गुण गाते, गाता है मेरा मन। तूने रचाई सारे सृष्टि, ये कितनी सुंदर है, पंछी भी तेरा गुण गाते, गाता है मेरा मन। सर्जन आरा पालन आरा, तेरी जय जय हो, सर्जन आरा पालन आरा, तेरी जय जय हो। सब मिलके यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो।
जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम, हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु हिफाजत करता मेरी, देता जीवन का जल। यीशु हिफाजत करता मेरी, देता जीवन का जल। क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा यीरे है। क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा यीरे है। यहोवा राफा यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। यहोवा राफा यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। यीशु तो है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तो है महान, तेरी जय जयकार हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तो है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तो है महान, तेरी जय जयकार हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े में घटू, इसी का ध्यान। वो बड़े में घटू, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें
आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। बोलो यीशु मसीह की, जोरदार ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वह ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने बनाई धरती आसमान, अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों ओर दिशा। अपने सामर्थ्य के द्वारा तूने बनाई है धरती आसमान। अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों ओर दिशा। अपने सामर्थ्य के द्वारा क्या है इंसान जो तो उससे याद करे। क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे। क्या है इंसान जो तो उससे याद करे। क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। सब मिलके उसके चरणों में सजदा करूं, वही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी
समझाए। क्या है इंसान जो तो उससे याद करे, क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उससे याद करे, क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 सभी लोग मिलके हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, ओ महिमा हो, स्तुति हो, हालेलुया, धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, 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 तू आजा अपने सामर्थ्य में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आजा, अपने सामर्थ्य में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा तू आजा, अपने सामर्थ्य में हमें भर दे, अपने शक्ति से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सब मिलके उस पवित्र आत्मा को पुकारेंगे।
अपने हृदय की गहराई के साथ सभी लोग धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, ओ कम होली स्पिरिट, हर घरों में आपके अभिषेक बढ़े। होली होली, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आइए राज, आपकी महिमा हो, हर घरों में आपकी उपस्थिति आने पाए, आपकी स्तुति हो, थैंक यू जीसस, आपकी हालेलुया, नाम ऊंचा हो, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, होली होली होली, कम होली स्पिरिट, we need you Holy Spirit, पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा, Welcome, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम स्वागत करते राजा, हमारे बीच में आइए। आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हूँ। पवित्र आत्मा, हम स्वागत करते खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महिमा हो मेरे स्वामी। हम अपने आप को घटाते राजा, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आप बढ़े। प्रभु आज की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते पवित्र आत्मा, क्योंकि आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हूँ। पवित्र आत्मा आप आइए राजा, हमारे बीच में चलिए। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे मेरे खुदावन, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं मेरे स्वामी। पवित्र आत्मा आप आइए राजा, आज की आराधना का, आज की सभा का आप संचालन कीजिएगा। पवित्र आत्मा आप चलाइएगा मेरे खुदावन। प्रभु हम आपको, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते राजा। हम प्रभु पूरा अधिकार आपको देते राजा, कि आप आज की आराधना को चलाइएगा मेरे खुदावन। प्रभु जी, सुंदर आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते राजा। जितने भी लोग आज हमारे साथ प्रभु ऑनलाइन जुड़े हैं मेरे खुदावन, सबों के घरों में आपकी उपस्थिति बनी रहे राजा। और प्रभु हम सारे इंटरनेट को और बिजली को हम आपके हाथों में सौंपते राजा। सारी रुकावट करने वाले अंधकार की बातों को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते राजा। आपकी उपस्थिति में आज की आराधना को आप चलाइएगा, आपके अभिषेक के द्वारा आप चलाइएगा मेरे खुदावन, ताकि जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे खुदा, आने वाले वचन के द्वारा प्रभु आपके दास के माध्यम से प्रभु आप बातें कीजिएगा मेरे खुदावन, ताकि जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु आपके वचन के द्वारा आशीष को पाए। अनुग्रह कीजिए मेरे खुदावन, हम घटे। थैंक यू सो मच। सो एक बार फिर से हम सारी महिमा परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को देते हैं। और आप सबों का हम तहे दिल से एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु के नाम को महिमा मिले, है ना। सारा गौरव, सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं। और जितने लोगों के ठीक है, प्रेज गॉड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। कुछ नए लोग भी हैं, हम इन तमाम नए प्रभु के दासों का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और इस समय जो है, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई में जाएं,
हम चाहते हैं आपके द्वारा कुछ गवाही लेना चाहते हैं। यदि आपके पास सुंदर गवाही है तो कृपा कर अपनी गवाही को प्रभु के सम्मुख रखिएगा। जल्दी से आपका समय शुरू होता है, सो प्लीज़ अपनी गवाही सामने जल रखें। यस, गवाही का समय है। वहाँ से अनम्यूट होकर के आप अपनी सुंदर गवाहियों को दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ बोलिए, आवाज आती है। हेलो, गवाही का समय है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बीते समय में प्रभु ने अद्भुत चंगाइयों से हमारे पूरे परिवार को भरा। हम लोग सब काफी बीमार पड़ गए थे और बुखार तो उतर गया, लेकिन पूरी तरीके से सर्दी खांसी खत्म नहीं हुई थी। फिर हमने डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म किया और फिर पास्टर सर को इन्फॉर्म किया और पास्टर सर के द्वारा प्रेयर हुआ और जो भी मेडिसिन बताई गई हम लोगों ने लिया और प्रभु ने बिल्कुल चंगा भला किया। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हर एक तरीके के भय से जो अभी चारों तरफ फैला हुआ है उससे प्रभु हम लोगों को मुक्त करते हैं, निर्भय रखते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। यस, और कोई नेक्स्ट गवाही जल्दी से। इतने सारे लोगों में किसी के पास कोई गवाही नहीं है, आगे बढ़े। प्रेज गॉड, हालेलुया। चलिए, एक बार फिर से हम प्रभु परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। और प्रभु के नाम की स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। सारी महिमा प्रभु को मिले। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख रखें, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आप सबके लिए। हमारी ऑफलाइन चर्च हमारे स्टार्ट हो चुका है और ऑफलाइन हमारा 11 बजे से लगता है, जिसमें हमारे लोकल मुंबई के लोग, आसपास के लोग हमारे साथ यहाँ पर होते हैं। परंतु संध्याकालीन 7 बजे से हमारा ऑनलाइन चर्च स्टार्ट होता है, जहाँ पर बाहर के भी जितने भी प्रभु के भक्त लोग हैं वे भी हमारे साथ जुड़कर प्रभु की महिमा कर पाएँ। तो हर रविवार संध्याकाल शाम को 7 बजे हमारे साथ आप परमेश्वर के वचन का आनंद लीजिए और प्रभु की महिमा करें। ओके, सो थैंक यू सो मच। सेकंड, आने वाले शनिवार 22 तारीख को स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री का डॉक्टर डिग्री कोर्स का प्रारंभ है। पहला क्लास डेमो क्लास होगा, जहां पर हम स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री के डॉक्टर डिग्री का एक इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक बेहतरीन टीचिंग हम आपको देने वाले हैं। तो डॉक्टर डिग्री एक हाई लेवल की डिग्री है, साधारण डिग्रियां नहीं है। एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी डिग्रियां हम लोगों को प्रदान करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण, यूनिक, अद्भुत होती है। परंतु उसके साथ साथ जो शिक्षाएं हैं वो बहुत ही अलग है। ठीक है ना? तो अपने वो लिंक जो है, मैंने कोई मैसेज यदि आपको व्हाट्सएप के ऊपर आ चुका होगा तो उसको आप अपने दूसरे सहयोगी साथियों को भेजिएगा। परंतु ये कोर्स उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने BTH MTH कर चुका है। जिनका BTH MTH कंप्लीट हो गया है उन्हीं लोगों को हम डॉक्टर डिग्री में एडमिशन देने की पात्रता रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति बैचलर या मास्टर डिग्री नहीं किया है, परंतु उसके बावजूद भी यदि वो डॉक्टर डिग्री करना चाहता है तो आप हमें संपर्क करें, हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। हमें कॉल करके बताइए आपका एजुकेशन क्या है, आपका मिनिस्ट्री का अनुभव कितना है। उसके आधार पर हम आपसे कुछ जानकारी या पूछताछ करेंगे। उसके आधार पर यदि हमें लगा कि वह डॉक्टर डिग्री के लिए
पात्रता रखता है तो निश्चित ही तौर पर ऐसे व्यक्ति को हम डॉक्टर डिग्री के लिए एडमिशन दे पाएंगे। ओके नाउ, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो एक बार फिर से हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और काफ़ी लोगों की वीडियो बंद है, परंतु क्या बोले, है ना, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष हो, प्रभु आपको ढेर सारी आशीष प्रदान करें। पर जो लोग मुझको दिखाई दे रहे हैं, मैं उन लोगों को आज की शाम एक अद्भुत संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सूचनाओं के साथ साथ अब हम परमेश्वर के वचन में जाने वाले हैं। तो आने वाले शनिवार को हम मुलाकात करेंगे आपके साथ डॉक्टर डिग्री कोर्स के आपका इंट्रोडक्शन क्लास में, हम, है ना, वहाँ पर हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। ओके, सो इस वक्त पुणे से डॉक्टर सुनील साठे जी भी हमारे बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओके नाउ, इस वक्त हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई में जा रहे हैं। ध्यान दे के अपनी बाइबल, अपने नोटबुक को ले लीजिएगा। हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। सूचनाएं यदि बीच में कुछ होगी तो हम आपको जरूर प्रदान करेंगे। ये व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी यदि जानकारी मिलती है तो आप वहाँ से कलेक्ट कीजिएगा तमाम जानकारियों को, और पूर्ण रूप से आप बने रहें हमारे साथ ताकि प्रभु की महिमा हो सके। ओके नाउ, सन 2022 एक भविष्यद्वक्ता वचन हमने आपको पहले सप्ताह में दिया था। पहला शमूएल 10 अध्याय उसका 7 पद, जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़े तब जो काम करने का अवसर तुझको मिले तू उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। ये वचन था, राइट। एक और पहला शमूएल 10:7 के भविष्यवाणी के वचन के आधार पर हमने अपने लोगों को संदेश देते रहे, पर साथ ही साथ ना केवल भविष्यवाणी का वचन हमारे लिए है, वरन उसके साथ साथ एक भविष्यद्वक्ताई दर्शन भी हमारे बीच में है। और यदि आप इस दर्शन को, सन 2022 के विजन को यदि आप समझ ले तो आप परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आशीष का कारण होंगे। जागृति पूरे विश्व के अंदर मसीहत की संख्या बढ़ जाए तब हम उसे एक नई जागृति या नए रिवाइवल के रूप में जाना जाती है और हम कहते हैं। परंतु यदि देश के अंदर किसी प्रकार के उतार चढ़ाव आने लगे, जहां सताव, विरोध और कष्टों का सामना करना पड़े, तो हम लगातार मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज़ भेजते रहते। फलानी जगह एक पास्टर को मारा गया, फलानी जगह बड़ा विरोध हुआ, फलानी जगह तोड़फोड़ हो गई, फलानी जगह चर्च को तोड़फोड़ कर दिया गया। बड़ी न्यूज़ फैला देते चारों तरफ। इतना हंगामा कि जो अच्छा काम कर रहा होगा वो भी बेचारा डर करके ना दरवाज़ा खिड़की बंद करके घर के अंदर छिप जाए। इतना हंगामा केवल विरोधात्मक शक्तियों का हम फैलाने में मदद करते। वाह रे वाह रे वाह रे मसीहत। जितना विरोधी लोग डंडा नहीं मारते, उससे कई ज़्यादा हमारे ही लोग सोशल मीडिया के ऊपर उनके संदेशों को इतना फैलाते कि डंडे की मार से कहीं बढ़कर डर उनके अंदर और ज़्यादा पैदा हो जाए। और मनुष्य के जीवन का डर मसीही जीवन के दर्शन से दूर कर देता है। ध्यान से सुनेगा मेरी बात। एक व्यक्ति जो दर्शन के साथ परमेश्वर के राज्य में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो बड़े दर्शन के साथ खुदा के राज्य के लिए काम करने के लगा हुआ है, डर उसे मायने नहीं रखता। किसी भी प्रकार का भय उसके जीवन के अंदर बाधाएं उत्पन्न नहीं करता, वरन एक विजन है बोल करके वह परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ता जाता है। हम सबको प्रभु ने उद्धार के अनुभव में लाया है। किसी ने 5 साल पहले, किसी ने 10 साल पहले, किसी ने 2 साल पहले, किसी ने 20 साल पहले उद्धार को प्राप्त कर लिया। परंतु कभी
ये बात पूछने में आई कि हे प्रभु, आपने मुझको उद्धार के अनुभव में क्यों लाया? आखिरकार मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया हूं तो क्यों? आखिरकार हे प्रभु, धरती के ऊपर फलाने फलाने गांव में मैं विश्वासी नाम का एक व्यक्ति पाया जाता हूं, परंतु प्रभु क्यों? मुझे ही पापों की क्षमा क्यों मिली? मुझे ही आपने ऐसा क्यों चुनाव किया स्वामी, जिससे कि मैं उद्धार के अनुभव में आया? किसी और का चुनाव क्यों नहीं किया? कभी ये प्रश्न क्या हमारे मानस पटल के ऊपर चित्रांकित हुआ? कभी ऐसा कोई ख्याल हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे विचारों के अंदर में आया? जी नहीं साहब, ऐसे वाले विचार कहाँ आते हैं पास्टर साहब। ऐसे विचारों से तो हम कोसों दूर रहते हैं। हमको तो केवल ना आशीर्वाद वाली बात करो आप। बकरी के कैसे 5 बच्चे के 10 बच्चे हो जाए, बकरी हमारी भैंस कैसी दूध देने लगे, हमारे बंगले के ऊपर बंगले कैसे बने, नौकरी चाकरी में कैसे उन्नति हो जाए, बाल बच्चों को हमारी कैसे अच्छी अच्छी उन्नति मिलकर नौकरी चाकरी मिले, ढेर सारा पैसा आने की बात करो तो हमको बड़ा मजा आता है। ये कहाँ दर्शन वर्शन की बात में लग गए। तो प्रभु जी कहते हैं, मैंने तुम्हें उद्धार देकर गलती कर दिया। शायद परमेश्वर के दृष्टिकोण में हम उद्धार पाए जाने के बावजूद भी यदि हम गलती माने जाएं, तो हमारा उद्धार प्राप्त करने का मतलब क्या निकला? सन 2022 एक छटनी का समय है। परमेश्वर कई लोगों को दाने के समान अलग और भूसी को मानो अलग करने वाला है। इन दिनों में एक भविष्यवक्ता संदेश दे रहा हूं मैं आपको इस समय। सन 2022 के नए दर्शन के ऊपर एक परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता इस संदेश दर्शन को लेकर आपके सामने खड़ा है। इन दिनों में, कोरोना काल के दिनों में, कोरोना के भय से ग्रसित होकर लोग छिप कर के अपने घरों में बैठे रहे, केवल अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए दुआ प्रार्थना करते रहे, प्रभु कोरोना नाम का कोई वायरस घर के अंदर न आए। भजन संहिता 121 और 91 को रट्टू तूता के समान रट भी लिए। क्या देखने का है, उसको पढ़ने से कोरोना घर के अंदर नहीं आता। रोज दुआ प्रार्थना करने लगे, प्रभु यीशु के खून से छुपा लेते। पता नहीं दूसरे दिन कौन आपके अंदर से यीशु का खून उतार के अलग कर देता है। ऐसे वाली दुआएं कर करके 2020-2021 को हमने समाप्त कर दिया, परंतु अभी तक हम खुदा के राज्य के लिए हम इस धरती के ऊपर क्यों जिंदा है, ये बात हमारे मन के अंदर अभी तक नहीं आई। आखिरकार परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर ने हमको यहाँ पर क्यों चुनाव किया, हम उद्धार के अनुभव में क्यों आए, प्रभु ने हमारे ही पापों को क्यों क्षमा किया, ये बात हमारे विचारों में नहीं आई। प्रेज गॉड, हालेलुया। हेलो। तो फिर हम क्या करें, कैसे हम सन 2022 में अपने परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को हम तैयार करें? और वो कौन सा काम आपको बताएगा? क्या जाकर के बड़े स्टेज के ऊपर माइक दे करके बोलेगा बेटा लाखों की भीड़ में जाओ प्रचार करो एकदम से? वो भी नहीं आए, क्योंकि अचानक स्टेज के ऊपर खड़े हो जाए तो थर थर कांपने लगे, चेहरे से पसीना टपकने लगे, 4 गिलास पानी पीने लगेंगे। वो भी तो नहीं बनता प्रभु। तो बनता क्या है? नहीं प्रभु जी, वो 4 गाने गाते समय ताली बजाते बनता है, अच्छी वाली ताली बजा दो, 4 गाना गाओ, आंखों को बंद करके थोड़ी देर वाली दुआ कर लो, और फिर वही वाली प्रभु जी आशीष दे आशीष दे आशीष दे आशीष दे आशीष दे, दबोरा की प्रार्थना। परमेश्वर ने हमको इन कामों के लिए धरती के ऊपर नहीं रखा, परंतु वो सन 2022 में कुछ अद्भुत बातों को हमारे जीवन के अंदर देखना चाहता है। वो चाहता है कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमको उद्धार के अनुभव में लाया, हम उस काम को अंजाम देना सीखें। हालेलुया, प्रेज गॉड। कहने का मतलब ये है, यदि हमारा कोई उपयोग परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं, तो फिर
किसी और का उपयोग खुदा करेगा ना, तब हमारे अंदर जलसी पैदा न होने पाए कि हे प्रभु देखो तो मेरे पीछे वाला आया था, वो आगे बढ़ गया, मैं तो पीछे ही रह गया और रह गई। कहीं ये वाली बात हमारे मन के अंदर घर न कर जाए। इसलिए परमेश्वर इन दिनों में अपने लोगों को तैयार करता हुआ देखना चाहता है, और वो चाहता है कि भूसी को गेहूं के दाने से अलग कर दे। जो भूसी होगी वो अलग हो जाएगी, जो ठोस दाना होगा वो बिल्कुल अलग कर देगा। खुदा उनको अलग कर देगा। क्या आप जानना चाहते हैं विजन 22 क्या है? हेलो, विजन 22 एक नया नाम दे रहा हूं। आज भविष्य तख्ताई संदेश 16 जनवरी 2022 का एक भविष्य तख्ताई संदेश, विजन 22। विजन 22। सो विजन 22 हमारे लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार एक बड़ी बात परमेश्वर इन दिनों में अपने भक्तों के ऊपर प्रकट कर रहा है। और विजन 22 हमारे लिए ये है कि जैसे प्रेरितों ने बड़ी मेहनत के साथ सुसमाचार को यरूशलेम से सामरिया, सामरिया से अन्य जातियों तक वे पहुंचाते रहे और अपने दर्शन में स्थिर होकर वो प्रभु का काम करते रहे। परमेश्वर हमसे भी कुछ ऐसे ही अपेक्षा करते हैं, जितने लोग हमने मेहनत करके प्रभु के राज्य के लिए बनाए, और उन लोगों के साथ बैठकर के हम केवल और केवल प्रभु गुण गाते रहे, भक्ति करते रहे, आराधना करते रहे, यही हमारा दर्शन नहीं है। ये तो मात्र हमारा एक गोल है, जहाँ पर हम केवल बैठ कर के मानो एक तालाब के ऊपर बैठ कर के हम रोज सुबह शाम वहीं पर जाल डालते हैं और खींचते हैं। मछली कोई आई तो नहीं प्रभु, ये तो पुरानी वाली मछली जिसको मैंने 10 साल पहले तालाब के अंदर डाल के रखा था वही वाली फंसती है, नई मछली कुछ दिखाई नहीं देती। तो प्रभु जी कहते दिखाई भी कहाँ से देगी बेटा, एक ही तालाब के ऊपर तो बैठ कर के मछली जो मार रहा है, जाल तो वही वाला है। यदि नई वाली मछलियों को पकड़ना है तो तालाब के अंदर नहीं, नदियों में जाओ, वहां पर अपने जालों को डालो, जिससे कि आपकी जालों के अंदर नई नई मजबूत स्ट्रांग मछलियां फंसने लगे। प्रेज गॉड, हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। उन मछलियों को तैयार करो। तो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं विजन 22, द प्रोफेटिकल मैसेज, विजन 22। चलिए जल्दी से निकालते हैं विजन 22। द बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 16 वर्स 5, प्रेरितों की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 5 पद, विजन 22 यहां पर लिखा हुआ है। चलिए मेरे साथ निकालिए। यस। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे जरा। हाँ, इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गईं और इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। यह है विजन 22। आप सबने बाइबल से क्या इसको पढ़ा है? हेलो, आपके पास बाइबल है क्या? आप सबने अपनी बाइबल से इस वचन को निकाला है? यस, ओके। इस विजन के, इस दर्शन की 2 शाखाएं हैं। नंबर 1 वहां लिखा है कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई। ये पहली ब्रांच है,
फिर उसकी दूसरी जो ब्रांच यानी दूसरी जो शाखा है वो है कलीसिया संख्या में बढ़ती गई। दो ब्रांचेस विजन के यहां पर है। पहली शाखाओं की ओर यदि हम ध्यान दें तो हमको दूसरी शाखा के ऊपर काम करने का अवसर हमको मिल सकता है। पहली शाखा, पहला विभाग, पहला डिपार्टमेंट इसका यह है कि कलीसिया विश्वास में स्थिर होती चली गई। सब लोग बोलेगा कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई। यस, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। कलीसिया का विश्वास में स्थिरता, ये कलीसिया की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। उनकी एक विशेष विशेषताओं के बारे में बातचीत कर रहा है। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कलीसिया की परिपक्वता, कलीसिया की मैच्योरिटी के विषय में बात हो रही है। विजन 22 ये है कि इन दिनों में लोग, जितने भी लोग केवल परमेश्वर के वचन को सुन करके ये कान से सुन के और ये कान से निकाल देते हैं, ऐसे लोग विश्वास में स्थिर नहीं रह पाएंगे, वरन विरोधी तत्व के दो डंडे मारे जाने के द्वारा बहुत जल्दी प्रभु को त्याग कर देव देवताओं की पूजा करने में देर भी नहीं करेंगे। और फिर बजरंगी अखबारों में ये खबर छापेंगे कि इतने इतने लोगों की घर वापसी हो गई। दोबारा पानी में डुबकी दिला करके वो फिर से हिंदू बना करके वापस लाएंगे। कारण लोगों के अंदर जो परिपक्वता, जो मैच्योरिटी, जो सिद्धता, जो क्वालिटी आना चाहिए वो अभी तक नहीं आई। आज भी 10 साल पहले की जैसे घिसी पिटी जो दुआ करते थे वही वाली प्रार्थना हमको आती। 10 साल पहले जैसा बाइबल का वचन पढ़ लेते थे वही वाली प्रार्थना हमको आती। वैसे ही पढ़ने का तरीका हमारा वही रह गया। पहले भी परिवार के अंदर जैसी रूटीन था और दैनिक व्यवहार हमारा हुआ करता था, आज भी हमारे जीवन के अंदर वही रूटीन था, वही व्यवहार पाया जाता है। पहले भी नोच खोच लड़ाई झगड़ा, नोच खोच लड़ाई झगड़ा, इसकी टांग उसकी पैर, खींचा खाची, यही वाली जिंदगी बीती थी। आज भी मसीहत के अंदर देखा जाए तो 36 का आंकड़ा बना रहता है। नोच खोच आज भी जारी है, किसकी टांग पकड़ के खींचना है, किसकी टोपी किसके सर पे डालना है। ओ माय गॉड, मसीहत से सीखो ना। हम बात दर्शन की करते हैं, नोच खोच अभी तक खत्म नहीं हुई। और फिर चर्च में संडे के दिन आकर के सीना तान करके अपन बड़ी बुलंदगी के साथ कहते हैं जय जय यीशु प्रभु की, हालेलुया। तो ऊपर वाला बोलता है शाबाश मेरे बेटा, अभी तो लड़ाई झगड़ा करके आया था और जय जय मेरी करता है। पहले लड़ाई झगड़ा तो खत्म कर लेता, बीबी के साथ गुस्सा होकर के आया है, पहले माफी तो मांग लेता, वहां पर तो अपना रिश्ता जरा ठीक ठाक कर लेता पहले। नहीं प्रभु जी, वो वाली बात नहीं बनती हमसे। तो हमको तो ताली ठोक करके गाना गाने में बस मजा आता है, वो वाला कर लेते ना प्रभु जी, सब काम खत्म हो जाता अपना, है कि नहीं। अपने को क्या मतलब प्रभु जी, गाना गाए बढ़िया आनंद के साथ भक्ति करे, आशीर्वाद दे दो, बस खत्म कहानी। आज 99% कलीसिया प्रभु के भक्त लोग आशीषों के चक्कर में पड़े हुए केवल आशीष दे आशीष दे आशीष दे आशीष दे की दुआ है, मांग मांग के ना ऊपर वाले के कान सुन सुन के ना पक गए होंगे। वो भी बोलता होगा पता नहीं, बोलिए कौन सी वाली आशीष मांगते हैं, किस किस चीज़ की आशीष मांगते हैं, कहाँ कहाँ से मैं आशीष इनके लिए टपकाते रहूँ, समझ में नहीं आता होगा, उसको भी थक गया होगा सुन सुन करके। विजन 22 द प्रोफेटिकल मैसेज मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए है। और जितने लोग ऑनलाइन उसके बाद यूट्यूब के ऊपर जाकर के सुनेंगे, संदेश उनके लिए भी है। जितने भी प्रभु भक्त लोग यूट्यूब के ऊपर आगामी समय में सुन रहे हो, संदेश आपके लिए भी है। ये परमेश्वर का दास सन 2022 के भविष्य तकताई संदेश का विजन 22 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। और विजन की 2 डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट यह है कि कलीसिया की विश्वास में स्थिरता यानी क्वालिटी यानी मैच्योरिटी, सिद्धता, परिपक्वता की जरूरत है।
आज कलीसिया को केवल उस मैच्योरिटी में आ जाने की जरूरत है जहां पर चंद समयों के अंदर परमेश्वर का वचन उसके ब्लड के अंदर आने लगे, चंद समयों के अंदर प्रार्थना में वह सामर्थ्य हो जाए, चंद समयों के अंदर अपने आप को इस बुलंदगी में ले जा करके खड़ा कर दे जहां पर एक व्यक्ति 1000 व्यक्ति के बराबर का हो जाए। हम तो आज भी पानी का बोतल लेकर के खड़े रहते हैं, प्रभु के दास पानी की बोतल के ऊपर दुआ कर देना जी, ये पानी घर भर डाल देंगे ना तो हमारा घर बड़ा पवित्र हो जाएगा। पहले जब बपतिस्मा नहीं हुआ था तो गंगा नदी का पानी लेकर के जाते थे, बपतिस्मा हो गया तो दुआ का पानी लेकर के जाते, तो बात तो वोच वाली हुई ना। पानी की बोतल खत्म नहीं हुई। बच्चा जब पैदा होता है ना तब भी उसके मुंह में ना मम्मा एक बोतल लगा देती है, दूध का बोतल, ले बेटा पीते रहे। बोला वो बेचारा पर निप्पल लगा करके पीता रहता, फिर भूख लगती, फिर चिल्लाता है, फिर मम्मा उसके मुंह में ना वो निप्पल डाल करके एक बोतल डाल देती दूध का। थोड़ा बड़ा हो जाता फिर गलत संगति में लग जाता तो दारू की बोतल मुंह को लग जाती, समझदार हो जाता तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल मुंह को लग जाती, पर बोतल नहीं छूटी। बुढ़ापा आ गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया तो वहाँ पर भी जाके हाथ में बोतल ही लगी। डॉक्टर साहब बोले तू बहुत बीमार है, खाना खा नहीं सकता, बोतल लगाना पड़ेगा। वहाँ पर भी बोतल लग गई। दुआ करने आए तो बोतल हाथ से नहीं छूटी, वहाँ पर भी कहते हैं बोतल के लिए दुआ कर देना। अब हमें समझ नहीं आता आदमी के लिए दुआ करे कि बोतल के लिए करे, किसके लिए दुआ मांगे। हम भी कई बार परीक्षा में पड़ जाते हैं, बोतल के लिए दुआ कर दे कि आदमी के लिए दुआ करें। बोतल नहीं छूटी, हॉस्पिटल में भी बोतल लगेगी, अंत में ना वही बोतल के साथ तो मर जाता। पैदा हुआ था बोतल के साथ, मर भी गया बोतल के साथ, बोतल खत्म नहीं हुई लोगों की। आज मसीहत के ये हालात है। हम आशीषों की बातें करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि शायद परमेश्वर हमको आशीषों से भरता चला जाए, पर विजन 22 को हम नहीं समझ पाए। इन दिनों में मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबके लिए भविष्यवाणी बता रहा हूं परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर की ओर से हम सब के लिए भविष्यवाणी यह है कि परमेश्वर इन दिनों में हमारे जीवन के अंदर की सिद्धता को देखना चाहता है, हमारे जीवन के अंदर उस परिपक्वता को देखना चाहता है जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, जिसके बिना परमेश्वर के साथ मानो हमारा रिश्ता ही नहीं है, और वो रिश्ता हमारा सिद्धता में आकर के कंप्लीट हो जाता है, जहां पर हम और परमेश्वर दोनों एक हो जाते हैं, सिद्धता में आ जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में, प्रार्थनाओं में अपने आप को इतना ज़्यादा घुल मिल जाओ, इतना ज़्यादा घुल मिल जाओ कि वो सिद्धता हमारे जीवन के अंदर आने लगे। और विजन 22 एक्ट्स 16:5 का सेकंड डिपार्टमेंट यह है, कलीसिया संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। दैट मीन्स क्वांटिटी संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। विजन 22 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट कलीसिया के अंदर मैच्योरिटी, सेकंड पार्ट कलीसिया की बढ़ोतरी, संख्या में प्रतिदिन उनका बढ़ जाना, यह हमारा सेकंड पार्ट है। एक और कलीसिया यदि वो सिद्धता की ओर बढ़ती चली जाए, परिपक्वता की ओर बढ़ती चली जाए, और उसकी क्वालिटी दिन प्रतिदिन निखरती चली जाए, निखरती चली जाए, निखरती चली जाए, ऐसा व्यक्ति शांत नहीं बैठता, वरन परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चालू कर देता है। और जब वह पर खुदा का काम करना चालू कर देता है ना, तो वहाँ पर कलीसियाओं में गिनती अर्थात संख्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, अर्थात कलीसिया दिन प्रतिदिन उन्नति करती चली जाती है, गिनती बढ़ती जाती है। हालेलुया। जितने मर गए वो कम हो गए, और जितने पैदा हो गए वो बढ़ गए। उसके अतिरिक्त यदि हमने गिनती करने की कोशिश की तो हम खुद गिनती के बाहर हो गए, परंतु हमने अभी तक वास्तविक कलीसिया के अंदर यथार्थ सत्यता की खोज नहीं कर पाए कि वास्तव में परमेश्वर इन दिनों में हमसे क्या अपेक्षा करता है। हालेलुया।
विजन 22 दो डिपार्टमेंट है। फर्स्ट डिपार्टमेंट क्वालिटी, मैच्योरिटी, सिद्धता, परिपक्वता। सेकंड डिपार्टमेंट ग्रोथ, अर्थात संख्या में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। दोनों तरफ आपका होना चाहिए, दोनों तरफ बढ़ना है। एक और हमको क्वालिटी में भी बढ़ना है, मैच्योरिटी में भी हमको आगे बढ़ना है, और दूसरी तरफ हमको संख्या में भी आगे बढ़ना है, अर्थात ग्रोथ करना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। जिस एरिया में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में आप रहते हैं, उस शहर के लिए एक विजन बनाओ, एक विजन बनाओ। जिनके पास विजन होता है उनके पास मिशन होता है, और जिनके पास मिशन होता है उनके पास एक्शन होता है। नो विजन, नो मिशन, नो मिशन, नो एक्शन। विजन, मिशन एंड एक्शन तीनों मिलकर के जब हम काम करते हैं, हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अग्रसर होते हैं। हमारे द्वारा मानो परमेश्वर का राज्य बढ़ता बढ़ता और बढ़ता चला जाता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, मैं और मेरा घराना कब तक ये वाली दुआ करोगे? प्रभु मुझको और मेरे घराने को बड़ा आशीष दो। हम बड़े, खूब बड़े, इतने बड़े प्रभु कि आकाश की ऊंचाइयों को छू जाएं। तो फिर क्या करोगे? तो फिर क्या करोगे? कैसे आगे बढ़ोगे? थैंक यू डॉक्टर साहब, सुनील साठे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या करोगे? कैसे हम आगे बढ़ेंगे? कैसे हम परमेश्वर के राज्य को इस भारत देश के अंदर बढ़ोतरी के रूप में देखने पाएंगे? क्या हम उस दर्शन के साथ खड़े हैं कि जिस अंधेरे से निकलकर हमने उजियाले में पाए, हम जिस ज्योति को पाए हैं, वो ज्योति हम हजारों लोगों के अंदर में डाल दें? क्या हमारे पास एक ऐसा चिन्ह पाया जाता है कि जिस अंधेरे से निकलकर मैं जिस उजियाले के पर आ चुका हूं, मैं उस उजियाले को हजारों लोगों तक बांटता चलूं, बांटता चलूं, बांटता चलूं, ताकि असंख्य लोग उस उजियाले में बढ़ते चले जाएं? क्या वो धारणा, क्या वो उद्देश्य हमारे जीवन के अंदर पाया जाता है? क्या वो एक विचार हमारे मनों के अंदर आया हुआ है? कौन सी बात आपको बांधे हुए है? कौन सी बातों से हम बंधे हुए हैं? आओ जरा खुलकर खुदा के राज्य के लिए बढ़ जाओ। मत्ती 6:33 कहता है, सबसे पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुमको अपने आप मिल जाएगी। हमने खुदा के राज्य की खोज नहीं की, हमने तो केवल और केवल सब वस्तुओं की खोज की। सब वस्तुएं कैसे मिलेगी? पहले हमारी खोज सब वस्तुओं को प्राप्त करने में भागीदारी बन गई। हमने अपने आप को उन वस्तुओं को खोजने में ज़्यादा समय लगा दिया जिसके आधार पर आशीष से मिलती है, और कहाँ कहाँ मिलती है हमने उनका भी अता पता ढूंढ लिया। यूट्यूब के ऊपर तो यहाँ तो वहाँ, हर जगह जगह ढूंढ लिया, और फिर यहाँ आशीर्वाद नहीं मिलती तो यूट्यूब के चलो जी उस वाले का संदेश सुनते, शायद वहाँ आशीर्वाद मिल जाएगी। फिर किसी ने बता रहे नहीं रे बाबा, आशीर्वाद ऐसा नहीं मिलता, वो तो एक बड़ा सीक्रेट है। कोई एक आदमी वो हाथ रखता है ना तो वहाँ पर बड़ा चमत्कार हो जाता है, परंतु हाथ रखने का 25,000 रुपये लेता है। अच्छा 25,000 लेता, परंतु आशीर्वाद तो मिलेगा ना? अरे पक्का मिलेगा रे बाबा। तो फिर ना अपन 25,000 भी देने में देर नहीं करते, पर हाथ रखवाने के लिए हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। मुझे कहने दो, हम आज भी ना बोतल पीने वाले बच्चों के समान है, मानो हम बिल्कुल निप्पल वाला दूध पी रहे हैं, निप्पल वाला दूध पी रहे हैं। हमारी ये हालात हैं। कब बढ़ोगे? आ गई। कब दूसरों को दूध पिलाने वाले बनोगे? विजन 22, मैच्योरिटी एंड क्वांटिटी। एक और जिस सिद्धता में हमें आगे बढ़ें, दूसरी ओर हम दूसरे लोगों को भी हम क्वांटिटी में भी आगे बढ़ने वाले बनाते, ताकि वास्तव में हमारी संख्या बढ़ती जाए, भारत देश को हम उथल पुथल कर दें, भारत के अंदर मसीहत की संख्या बढ़ती चली जाए। भारत छोड़ो, जहां आप रहते हो वहां तो कम से कम अपने बराबर 2-4 परिवार पैदा कर लेते अभी तक।
वही अपने मोहल्ले के अंदर अपने दोस्त बना लेते 10-12 ठो अभी तक, एक झुंड हो जाता और उसी को बैठ करके दुआ मांगते ना, तो ऊपर वाला खुश हो जाता और बोलता शाबाश बेटा, तूने अपने समान ना 10-12 अपने दोस्त बना लिया, तू खाली हाथ ऊपर नहीं आएगा, तू अपने दोस्तों को लेकर के आएगा, बड़ा स्वागत करूंगा मैं तेरा। स्वागत करेगा प्रभु जी। प्रेज गॉड। विजन 22 प्रेरितों का काम 16:5। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन के अंदर सिद्धता आए और आपके एरिया में, आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके जिले में, आपके देश में, आपके नगर में कलीसिया की संख्या भी बढ़ती जाए, तो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान धर के सुनने की जरूरत है, और सुनना ही नहीं वरन उसको अपनाने की जरूरत है। यदि 3 बातें हमारे जीवन के अंदर जन्म लेने लगे तो वास्तव में हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं। हम गिनती में जो 10, 20, 5, 25 अकेले परिवार के साथ बैठे हुए हो ना, अभी तक भर सकते हो, पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा कर सकते हो। भारत की जागृति में आपका नाम हो, भारत की जागृति में परमेश्वर जाने कि फलाने व्यक्ति का एक बड़ा योगदान रहा, उसने भारत देश के अंदर जागृति के लिए उथल पुथल कर दिया, खुदा आपका नाम अपनी जुबान से लेने पाए, तब हम कहेंगे वास्तव में जागृति है। हेलो, प्रेज गॉड, हालेलुया। नाउ महत्वपूर्ण 3 बातें। नाउ नंबर 1, फर्स्ट नंबर 1 विजन 22 का पहला रहस्य, कैसे हम उस सिद्धता में भी आगे बढ़ेंगे और संख्या में भी आगे बढ़ेंगे। क्वालिटी, क्वांटिटी, मैच्योरिटी एंड ग्रोथ, दोनों में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके लिए 3 रहस्य बता के समाप्त करूंगा। उसमें से का पहला रहस्य, नाउ द पहला रहस्य पाया जाता है प्रेरितों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 42 पद। द बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 2 वर्स 42। यस। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। रट्टू तोता के समान आपने जरूर इसको भी याद कर लिया होगा, परंतु कभी हमने इसको अपनाए नहीं ना। बाइबल को रट्टू तोता के समान, ब्रोनवीटा समान दूध में घोल करके पी जाओ, तब भी कोई फायदा नहीं जब तक हम उसके ऊपर एक्शन में न लाए। अब वो समय आ गया है, सन 2022 एक्शन में लाने का, क्रिया में लाने का समय आ गया है, और उसको हम क्रिया में इस प्रकार से ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? चलिए वहां पर लिखा है, देखिएगा। नंबर 1, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में। यस यस, हालेलुया, प्रेज गॉड। आवाज आ रही है? आप सब तक आवाज आ रही है? हेलो। एक बार फिर से प्रभु को महिमा मिले। तो फर्स्ट पॉइंट, प्रेरितों का काम 2:42। जब प्रेरितों ने प्रारंभ में सुसमाचार का प्रचार किया, तब बाइबल कहती है कि लगभग 3000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, और जितने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया वे प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने, नंबर 1, नंबर 2 संगति रखने, नंबर 3 रोटी तोड़ने, और नंबर 4 वो प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए। प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए। वाह 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 वाह, अद्भुत बात लिखिए। अब एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। यहां कुल मिला के 4 बातें नहीं है, कुल मिला के चारों बातों का विश्लेषण केवल और केवल एक बात में पाया जाता है।
यदि बहुत ध्यान से उसको यदि आप सुनेंगे तो कुल मिलाकर के वो चारों बातें एक बातों के ऊपर आधारित जुड़ जाती है। नंबर 1 लिखा है वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में लवलीन रहे, फिर लिखा है संगति में भी लवलीन रहे, फिर लिखा है वह रोटी तोड़ने में भी लवलीन रहे, और फिर लिखा है वह प्रार्थना करने में भी लवलीन रहे। कुल मिलाकर यदि इन तीनों चारों बातों का आकलन किया जाए तो तीनों चारों बातें हमारे प्रार्थना के जीवन पर आधारित है। जब आप प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो क्या केवल हम प्रार्थना ही करते हैं? परंतु जब हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं तो केवल हम प्रार्थना नहीं करते, वरन प्रार्थना के साथ साथ हम वहां पर शिक्षा भी लेते हैं, है ना। कई बोलते हैं चलो प्रेयर मीटिंग है चलेंगे, सामने बहुत सारे लोग देखो अपने भवन के आगे लिख देते हैं प्रार्थना भवन, परंतु यदि किसी ने प्रार्थना भवन या प्रेयर मीटिंग का नाम लिया तो क्या हम वहाँ केवल प्रार्थना ही करते हैं? जी नहीं, वहाँ पर परमेश्वर के वचन की शिक्षा भी होती है, वहाँ पर अगुओं के साथ कलीसिया के साथ एक संगति भी होती है, और वहाँ पर हम रोटी भी तोड़ते हैं। इसका मतलब है शिक्षा का प्राप्त किया जाना, संगति को एक साथ संगति का किया जाना और रोटी का तोड़ा जाना, ये तीनों बातों का मुख्य आधार हमारे जीवन की प्रार्थना है। प्रार्थना है। सन 2022 के विजन 22 के लिए परमेश्वर इन दिनों में आपको तैयार करना चाहता है, और वो पहला रहस्य है प्रार्थना। बिना प्रार्थना के आप परमेश्वर के राज्य को कभी भी बढ़ा नहीं सकते। बिना प्रार्थना के हमारा जीवन निष्क्रिय है। बिना प्रार्थना के आप अपने जीवन के अंदर उस क्वालिटी में नहीं आ सकते, क्योंकि प्रेरितों ने सबसे पहले किया प्रार्थना। इससे पहले कि प्रेरितों के काम 16:5 में कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती गई, उसका पहला रहस्य ही उनके जीवन की प्रार्थना थी। तीसरा अध्याय, चौथे अध्याय में आप आओगे तो वहां पर वो कर रहे थे प्रार्थना और प्रार्थना करते चले जा रहे थे। धीरे धीरे कलीसिया बढ़ती रही। फिर 8वें अध्याय में आते हैं, कलीसिया के ऊपर उपद्रव हुआ, और जब कलीसिया के ऊपर उपद्रव हुआ तो फिलिप्पुस नामक प्रचारक सामरी प्रदेश में चला गया, और जब सामरी प्रदेश में गया तो वहां पर वो सुसमाचार सुनाने लगा, वहां प्रार्थनाएं होने लगी, अर्थात सामरी लोगों के बीच प्रार्थना चले गई, परमेश्वर का काम बढ़ गया, संख्याएं बढ़ गई, सामरी लोगों के बीच परमेश्वर का काम चालू हो गया। वहां से थोड़ा यदि आप आगे की ओर चले जाएंगे तो 10वां 11वां अध्याय देखेंगे तो वहां अन्य जातियों में प्रभु का काम हुआ। 7वें 8वें अध्याय को यदि आप देखोगे, 6वां 7वां 8वां अध्याय, तो वहां पर ना केवल कलीसिया की बढ़ोतरी हुई, वरन चेलों की संख्या बढ़ती गई, चेले भी बढ़ने लगे। 11वें अध्याय में आओगे तो परमेश्वर का वचन अन्य जातियों में पहुंचा, और इस प्रकार से अन्य जातियों में भी प्रार्थना का मूवमेंट चालू हो गया। और तब 13वें अध्याय में परमेश्वर ने अपने भक्तों का चुनाव किया। तब प्रेरितों काम के 14 अध्याय में यदि हम आए तो वहां पर एक बड़ा भारी विरोध हुआ और पौलुस को मारा गया, पीटा गया। तत्पश्चात 16वें अध्याय में जब ये तमाम बातें हुई, तब लिखा है कि कलीसिया दिन प्रतिदिन विश्वास में स्थिर भी होती चली गई और संख्या में आगे बढ़ती चली गई। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, विजन 22 को यदि कंप्लीट करना है तो उसके लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण आधार है प्रार्थना का जीवन। वो है प्रार्थना का जीवन। हर शुक्रवार रात 10 बजे से हम लोग करते हैं सबके लिए प्रार्थना। आपकी तमाम पारिवारिक और व्यक्तिगत और आर्थिक समस्याओं के लिए, हर बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर शुक्रवार रात के काल 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हम विभिन्न विषयों के लिए और अलग अलग लोगों के लिए और अलग अलग परिस्थितियों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आओ हमारे साथ प्रार्थना के मूवमेंट में जुड़ जाओ।
और ना केवल समस्या के लिए ही हम दुआएं नहीं मांगते, वरन हम अपने देश के लिए दुआएं मांगते हैं। खुदा के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, और हम प्रार्थनाएं करते हैं ताकि हर एक कस्बे में, मोहल्ले में, गांव में परमेश्वर का काम बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। अनेक लोग परमेश्वर के दास और दासिया बनकर के वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने आप को तैयार कर सके। हमारी यही दुआएं हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा भारत देश मसीही देश में तब्दील हो जाए। यही हमारी कामना है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, विजन 22 प्रेरितों के काम 16:5 से शुरू होता है। एक और अपने आप को उस क्वालिटी में, मैच्योरिटी में ला करके खड़ा करना है। दूसरी ओर हमें गिनती में भी बढ़ते जाना है, संख्या में भी बढ़ते जाना है। हमारे विजन के दोनों डिपार्टमेंट है, दोनों पहलू को हमको कंप्लीट करने की जरूरत है। पर कैसे करेंगे हम? और हमने क्या नहीं किया? हमने वैसी जैसी प्रार्थना होनी चाहिए वैसी वाली प्रार्थना नहीं किया। वही पुरानी घिसी पिटी वाली प्रार्थना, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ये दे दे, वो दे दे वाली प्रार्थना चलती रही। ऊपर वाला सुनते ही बोलता, आया रे भिखारी कहीं का। हमने दे दे वाली कहानी से कभी आगे हम कभी नहीं बढ़े। हम खुदा को प्रसन्न करने वाले जीवन की ओर नहीं आए। हम परमेश्वर को किस आधार पे उसको प्रसन्न कर सकते हैं, और कैसे हम पवित्र आत्मा के माहौल में ढलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं, हमने कभी उस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। आओ हम खुदा के राज्य के लिए कुछ करें, कुछ करें। अद्भुत बातों से हम आगे बढ़ें। पहला रास्ता प्रार्थना के जीवन से होता है। हमारे अगुओं ने, हमारे पासवानों ने यदि किसी बात के लिए यदि इकट्ठा किया और बोला कि चलो आज प्रार्थना करते हैं, इकट्ठा हो जा, तो प्रार्थना करने के लिए गिनती के 5 लोग दिखते हैं। लेकिन यदि आशीर्वाद मिलेगा, चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, आ जाओ, तो गिनती में वहाँ 25 लोग पहले बढ़ जाते हैं। आज आशीर्वाद की, छुटकारे की दुआ होने वाली तो 25-50 लोग दिखाई देगी। पर आओ जी अपन शहर के लिए दुआ मांगे तो गिनती कम हो जाती है। क्यों? विजन नहीं है, दर्शन नहीं है। यदि हमारे पास खुदा के राज्य की बढ़ोतरी का दर्शन होगा, कलीसिया की उन्नति का दर्शन होगा, अपने आप को प्रार्थना में संलग्न करेंगे, उपवास और प्रार्थना के साथ अपनी अतड़ियों को कहेंगे थोड़ा राहत, थोड़ी राहत, उन्हें भी हम थोड़ा रोकने की कोशिश करेंगे और हम अपने दर्शन में आगे बढ़ जाएंगे। वही है प्रार्थना का जीवन। नाउ नंबर 2, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 32। दूसरा रहस्य, विजन 22 को कंप्लीट करने का दूसरा रहस्य जो है, प्रेरितों काम 4 अध्याय के 32 पद में पाया जाता है। जल्दी से पढ़ेंगे। यस। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कह रहा था, वरन वह साझे की थी। कोई भी किसी की वस्तु को ले लेता था। किसने किसका कपड़ा पहन लिया, किसने किसकी घड़ी पहन ली, किसने किसका जूता पहन लिया, चल रहा है काम। 2 रोटी में खाते में कोई और आ गया तो ले भैया तू भी बैठ, तू भी खा ले। ऐसी थी ऊपर वाली लाइन को यदि बड़े बारीकी से पढ़ना तो वहाँ पर 16:5 प्रेरितों काम के 16:5 की बढ़ोतरी का रीजन सामने आता है। 4:32 को फिर से पढ़िए तो ऊपर की लाइन, और मंडली विश्वास करने वालों की मंडली सब लोग बोलेंगे एक चित्त और एक मन की थी। मंडली एक चित्त और एक मन की थी। इसका मतलब है, इधर देखो मेरी तरफ, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी,
जो कुछ कहा गया उसको मान लेना, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक रूप से। और जब कोई व्यक्ति नकारात्मक रूप से उसको अपने जीवन के अंदर ले लेता है, नेगेटिविटी के आधार पर उसको अपने जीवन के अंदर लेकर के चलने लेता है, वह खुदा के राज्य में कभी भी उपयोग आने वाला नहीं है, कभी नहीं आएगा। उसके लिए चाहिए पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, एक मन, एक ही चित्त, एक ही बात, एक ही विचार, एक ही आत्मा, एक ही ब्लड, एक ही शब्द, एक ही विचारधारा, एक जैसी सोच, उसे कहते हैं पॉजिटिविटी। परमेश्वर के दास ने कहा आओ हम आज उपवास प्रार्थना करें, तो सब लोग अपने आप को तैयार करके उपवास प्रार्थना के लिए तैयार हो जाते हैं, लग जाते हैं, बिल्कुल उपवास प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसे कहते हैं पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। जहां पर हम सकारात्मक विचारधारा के साथ यदि हम प्रार्थना नहीं कर पाए तो हमारी प्रार्थना आसमान के सिंहासन तक पहुंचने वालों में से नहीं है। नेगेटिविटी मनुष्य के मन के अंदर बनी रहती है। क्या बताया पादी साहब को ना, तो कहाँ के कहाँ ना कुछ समझ में आता नहीं, ले दे के बस प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, आओ रे। हमारा ना धंधा काम इनको बिल्कुल नहीं समझता। ड्यूटी है हमारी, नौकरी हमारी, चाकरी हमारा, धंधा हमारा, काम हमारा, बिजनेस, समय है, बाल बच्चे, घर द्वार, कामकाज, दुनियादारी, खाना बनाना, पिलाना, कपड़ा धोना, दुनिया भर का कामकाज। पादी साहब को तो कोई काम धंधा है नहीं, बस एक ही धंधा काम है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। शैतान इस नकारात्मकता के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ने में आपके लिए सबसे बड़ा रुकावट का कारण है। ये नकारात्मकता जो आपके मन के अंदर आती है ना, यही तो चाहता है शैतान। वो नहीं चाहता कि आप खुदा के राज्य के लिए आगे बढ़े, वो नहीं चाहता कि सिद्धता आपके ब्लड में आए, वो नहीं चाहता है कि आप संख्या में प्रतिदिन बढ़ते जाएं। और इसीलिए नंबर 1 वो आपको प्रार्थना करने से भी रोकता है। वो वाली प्रार्थना करने की मन नहीं करता, घिसी पिटी वाली दुआएं करते हैं। कभी प्रभु ने आपको सौभाग्य दिया तो मेरे साथ कभी ऑफलाइन प्रार्थना करने के लिए बैठना। ऑफलाइन 21 तरीकों से प्रार्थना करना सिखाऊंगा, 21 टाइप्स ऑफ प्रेयर, अलग अलग तरीके सिखाऊंगा प्रार्थना के। 21 दिन लगेंगे मगर उसके लिए। कभी प्रभु ने चाहा तो 21 दिन का सिर्फ हम ना सिर्फ स्कूल आप प्रेयर ही खोलेंगे, उसमें केवल 21 दिन अपन प्रेयर सीखेंगे और प्रेयर करेंगे। मैं देखता हूँ कोई एक ऐसी जगह मिले जहाँ पर आपको रुकने के लिए और वहाँ पर विश्राम करने के लिए टॉयलेट बाथरूम सब व्यवस्था हो, ऐसी कोई जगह मिले तो मैं आप सबको वहाँ आमंत्रित करता हूँ, है ना। एक कप चाय भर हमारे तरफ से मिलेगी, ठीक है। भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा 21 दिन। फिर मैं अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार की प्रार्थना केवल सिखाऊंगा। आत्मा की प्रार्थना किसे कहते हैं, बुद्धि की प्रार्थना क्या है, अन्य भाषा वाली प्रार्थना क्या है, सामर्थ्य प्रार्थना क्या है, मध्यस्थी की प्रार्थना क्या है, व्यक्तिगत प्रार्थना क्या है, पारिवारिक प्रार्थना क्या है, सामूहिक प्रार्थना क्या है, फाइटिंग वाली प्रार्थना क्या है, कैसे हम युद्ध लड़ने वाली प्रार्थना करें, शैतान को हराने वाली प्रार्थना किसे कहते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने वाली प्रार्थना क्या है, विश्वास के साथ की जाने वाली प्रार्थना क्या है। द मेनी टाइप्स ऑफ प्रेयर, 300 सीक्रेट्स प्रार्थना के हैं। परंतु 21 दिन में 21 रहस्य जरूर पढ़ाऊंगा, कभी प्रभु ने चाहा आपको। 21 दिन तक केवल और केवल प्रेयर 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 एंड प्रेयर सिखाएंगे भी और प्रैक्टिकली सिखाएंगे भी और प्रैक्टिकली। चलो देखते हैं, सब लोग दुआ करो तो जल्दी से प्रभु ऐसा कोई बड़ा सा दे दे स्थान, तो फिर हम प्लान करते हैं वहां पर आप सबको एकत्रित करके प्रेयर के लिए 21 डेज का एक स्कूल चलाएंगे प्रेयर के ऊपर। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो है प्रार्थना। नकारात्मकता को अपने जीवन के अंदर मत आने दो, सकारात्मकता को आने दो। यीशु प्रभु जिस दिन पकड़वाया जाने वाला था, चेलों को बोला देखो चेलो जागते रहना। गतसमनी के बाग में जाकर कि प्रभु जी स्वयं वहां पर आंसू बहा बहा के रो रो करके दुआ मांग रहा था। थोड़ी देर के बाद जब चेलों के पास जाता हुआ जाकर के देखा तो चेले सो रहे थे।
वह उदास हो गया। उसने कहा, इन अंत की घड़ी में क्या तुम मेरे साथ क्षण भर भी नहीं जाग सकते? चेले वहां फेल हो गए। फिर उसने थोड़ी देर कहा, जागते रहो। फिर गया प्रार्थना करने, फिर वापस आया तो चेले सो रहे थे। प्रभु ने कहा, दर्शन तुम्हारा नहीं, दर्शन मेरा है। जिसके पास दर्शन होता है उसको नींद नहीं आती। खुदा ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, दर्शन तुम्हारा नहीं है चलो, दर्शन तो मेरा है। मनुष्य जाति को उद्धार दिलाने का दर्शन मेरा है, इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरी सोच गलत थी कि शायद तुम मेरे किसी रास्ते आओगे, परंतु तुम मेरे रास्ते काम के नहीं हो, काम के नहीं हो। पतरस जैसा आदमी मरते समय यीशु मसीह को इनकार करके कहता है, मैं तो उसको नहीं जानता, काम के नहीं थे। वाह मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, क्या विजन है हमारे पास, क्या कर सकते हैं हम? बैठे 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 कम से कम प्रार्थना नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? पॉजिटिविटी दिमाग के अंदर नहीं ला सकते तो क्या ला सकते हैं? सकारात्मकता यदि हमारे जीवन के अंदर नहीं आए तो हमारे जीवन जीने का क्या फायदा? उस सकारात्मकता ही है जो परमेश्वर के दासों के साथ हमारा एक अच्छा मेल रखती, एक अच्छी विचारधारा होती है, जिसमें हर बात में यदि हमारे अगुवे ने कहा यस तो हम भी कहते हैं यस। जो कुछ भी हमारे अगुवे कहते हैं उसमें हमारी हाँ में हाँ और आमीन में आमीन मिल जाती है। उनके दर्शन के साथ हम जुड़ जाते हैं, उनके कांधों से कांधा लगा करके हम भी काम करने लगते हैं। उसे कहते हैं पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, उसे कहते हैं सकारात्मकता। हालेलुया। किस्मत जागती आपकी, कम से कम बिन बुलाए ना शुक्रवार के दिन आकर के कम से कम उन मासूम लोगों के लिए आप लोग भी कम से कम एक एक पॉइंट के ऊपर दुआ करने लगते। घर बैठे कम से कम लोग शुक्रवार के दिन हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं, मुसीबत के मारे अपनी अपनी समस्याओं को देते हैं, उनके लिए कम से कम दुआ करते और ऊपर जाते। कभी तो पूछता, प्रभु किसी के लिए दुआ किए थे? तो साहस के साथ कहता, प्रभु शुक्रवार की रात जुड़ता तो था और वहाँ पर समस्या वालों के लिए दुआ तो करता था। तो ऊपर वाला कम से कम ज़्यादा नहीं तो कंधे के ऊपर थपकी देकर कहेगा, शाबाश बेटा, चल कुछ तो किया था। आओ और वहाँ पर मैसेज करना कि यस मैं भी किसी के लिए दुआ करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। हमारे लीडर्स लोग आपको प्रेयर, उन लोगों के प्रेयर पॉइंट्स देंगे जिनके लिए आपको दुआ करना पड़े। प्रेज गॉड, हालेलुया। शुक्रवार की प्रार्थना है, हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हम प्रार्थना कर रहे हैं। आंदोलन छिड़ जाए प्रार्थना का, एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा आंदोलन आ जाए जिसके द्वारा ना उथल पुथल कर दे, आग लगा दो वाली बात करो आप। जितना भी हमारे खून के अंदर ठंडकता आ गई ना, ठंडा खून कोल्ड वाला ब्लड हो गया, इसको निकाल फेंको। गर्म खून आपके अंदर में आ जाए, जागता हुआ ऐसा वाला, जिसके अंदर गर्म खून होता है ना, वो अपने दर्शन को कंप्लीट कर लेता है। विजन 20 प्रेरितों काम 16:5, 2 डिपार्टमेंट्स। पहला सिद्धता, दूसरा ग्रोथ, संख्या में बढ़ते जाना है। दोनों डिपार्टमेंट को कंप्लीट करना है। भविष्यवक्ताई संदेश क्यों और कैसे? नंबर 1 प्रार्थना का जीवन, नंबर 2 सकारात्मकता का जीवन, पॉजिटिविटी। नाउ नंबर 3 एंड फाइनली लास्ट, प्रेरितों काम 16:5 को यदि कंप्लीट करना है, विजन 20 को यदि कंप्लीट करना है, ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे और परमेश्वर के राज्य के लिए आप आगे बढ़ते चले जाएं, तो तीसरा रहस्य आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 4 पद। प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 4 पद। चलिए इसको पढ़ते हैं, खत्म करेंगे आप। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी, जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी, मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। ये था तीसरा रहस्य। कलीसिया यूं ही हवा में नहीं बढ़ रही थी, लोगों के अंदर ऐसे ही सिद्धता नहीं आ रही थी, परंतु लोगों के अंदर सिद्धता का आना और कलीसिया का संख्या में बढ़ने के 3 रहस्य थे। पहला रहस्य प्रार्थना का जीवन, दूसरा रहस्य सकारात्मकता का जीवन, और तीसरा जो रहस्य है उसको हम क्या बोलेंगे, जरा फिर से मैं आपको समझाता हूं फिर बताता हूं।
यरूशलेम के प्रेरित लोग नियम और कानून बनाते थे कलीसिया के लिए, और बाकी जो चेले थे उन नियमों को और उन कानूनों को पालन करने के लिए गांव-गांव और नगर नगर की कलीसिया में पहुंचाते जाते थे। अलग अलग जगहों पर उन नियम और कानून को फॉलो करने के लिए पहुंचाया जाता था, ताकि लोग प्रेरितों के द्वारा बनाए जाने वाला कानून को फॉलो करें, माने। हेलो एवरीवन, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज मसीहत उल्टी हो गई। शैतान ने मसीहत को इतना ज्ञान दे दिया, इतना ज्ञान दे दिया ना कि पादरी साहब के सिर के भी के ऊपर डंडा मारने में देर न करे। पादरी साहब की आज्ञा मानने की तो बात ही बंद कर दो। जो बात पवित्र आत्मा दर्शन के थ्रू या किसी काम करने की प्रेरणा हमको नहीं देता, वो बात, वो दर्शन, वो प्रेरणा अपने दास नबियों के द्वारा प्रेरितों के माध्यम से हम पर प्रकट करता है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के माध्यम से हमारे लिए दर्शन की बातें सामने आती, जिससे कि हम भविष्यवक्ता संदेश सुनने के द्वारा उन दर्शनों में जुड़ जाए, उनके साथ सहभागी हो जाएं, उनके साथ कांधे से कांधा लगाकर हम प्रभु का काम करने के लिए तैयार हो जाएं। और वो बात पवित्र आत्मा जब डायरेक्ट हमको नहीं बोलता, तो प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के माध्यम से हमसे बातचीत करता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर का काम कर सके। तब प्रेरित लोगों को पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है कि कलीसिया के अंदर अनुशासन बनाए जाएं, और उन अनुशासन को रखने के लिए प्रेरित लोग नियम और कानून और विधियां बनाते थे, और उन नियमों को और उन विधियों को पालन करने के लिए चेले लोग नगर नगर गांव गांव में पहुंचाते थे, जिससे कि प्रेरितों ने जो कानून बनाया उस कानून को फॉलो किया जाए, अपनाया जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। नंबर 3, यदि आप अपने जीवन के अंदर सिद्धता और संख्या में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो तीसरा रहस्य यह है, प्रेरितों की आज्ञा का पालन करना सीखो। आज्ञा का पालन, लाभ वही है। वो यदि दिन को रात कहते हैं तो मान लो हाँ जी रात ही है, बस वहां पर क्वेश्चन मत करो। नहीं जी अभी दिन है, अभी तो रात नहीं हुई, आप कैसे दिन, ये सब बातें मत बोलो। यदि प्रभु के दास ने बोल दिया ना आज रात है, तो ठीक है ना जी रात ही है, हाँ बोलो, कबूल करो और बस चलते रहो, भलाई उसी में। उस प्रभु के दास को भी मालूम है कि अभी तो दिन है, रात तो है नहीं, परंतु बोल के तो देखता हूं लोग कितना मानते हैं। यदि लोगों ने उसको कबूल कर लिया, यही हमारे लिए आशीष है, यही प्रतिफल है। जिनके पास दर्शन होता है, जिनकी आंखें खुली होती है, जिनको पवित्र आत्मा अपनी प्रेरणा देता है, जिनको पवित्र आत्मा अपनी बातों के द्वारा लोगों के साथ डील करने के लिए व्यवहार देता है, उन बातों को प्रकट करता है, उनकी बातों को नजरअंदाज मत करो, उनकी बातों को यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त मत करो, वरन उनकी बातों को मोतियों के समान कबूल कर लो, ग्रहण कर लो, मान लो। आशीष वहीं पर छुपी हुई है। फिर आपको अलग से आशीष दे की दुआ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्लेसिंग्स प्रेरितों की आज्ञाओं का पालन करने में अपने आप हमारे पीछे 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 लग जाती है, अपने आप आती है। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। प्रेरितों की आज्ञाओं का पालन करना सीखो। जहां प्रेरित लोग हमसे जो भी बात पवित्र आत्मा उनको प्रकट करता है, और प्रेरित लोग जबरदस्ती यूं ही कोई भी आज्ञाएं नहीं देते, वरन जो आज्ञाएं देते हैं वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से देते हैं। और जितने भी लोग प्रेरितों के साथ उन बातों में सहमति हो जाते हैं, हाँ और आमीन के साथ जुड़ जाते हैं, वही बातें प्रेरितों काम 16:5 के अनुसार विजन 22 कंप्लीट करने का कारण बनेगा। जिन लोगों ने प्रेरितों की बातों को नहीं माना, खुदा डायरेक्ट आकर तो बोलने से रहा। प्रेरित लोग इसलिए कानून बनाते हैं कि कलीसिया के अंदर अनुशासन बना रहे, ताकि कोई अनरीति ना चले, कोई आड़े टेढ़े रास्ते में चलना ना सीखे,
और इसलिए प्रेरित लोग अनुशासन के साथ कानून बनाते हैं, जिससे कि लोग डिसिप्लिन में चल करके परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को 3 रहस्य, नंबर 1 प्रार्थना का जीवन, नंबर 2 सकारात्मकता का जीवन, और नंबर 3 आज्ञाकारिता का जीवन। आज्ञाकारिता का हो सकता है आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, लेकिन यदि प्रेरितों की, अगुओं की आज्ञा का पालन नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं हो। हम कुछ नहीं करते। जो सामने दिखते हुए परमेश्वर की दास की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, वो अनदेखे परमेश्वर की आज्ञा का पालन क्या करेगा? आओ हम अपने आप को आज्ञाकारिता में जुड़ जाएं, अपने आप को तैयार करें खुदा के राज्य के लिए। प्रभु मैं कुछ न कुछ करना चाहता हूँ इन दिनों में, प्रार्थनाओं के साथ बैठ जाऊंगा प्रभु, सकारात्मकता मेरे मन के अंदर आएगी प्रभु, नेगेटिविटी को निकाल फेंकूंगा प्रभु जी। जो भी बात मेरे अगवे मुझसे कहें, मैं उनकी बातों को सिर आंखों पर रख करके मानूंगा। 3 बातें यदि जीवन के अंदर है, प्रेरितों काम 16:5 यानी विजन 22 आपके जीवन में कंप्लीट होगा। आप विजन 22 में आशीषित होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। खुदा आपको इस्तेमाल करेगा सन 2022 में, दानों के समान इकट्ठा करेगा, भूसियों को वो निकाल देगा, परंतु आपको अपने करीब समेट लेगा, आपको अपनी गोफन में फिट करेगा। परमेश्वर आपको उपयोग में लाएगा। सन 2022 में आपके द्वारा कई आत्माएं बचाई जाएगी, आपके द्वारा आपके शहर में, आपके गांव में कई परिवारों के अंदर सुसमाचार जाएगा, कई परिवार उद्धार के अनुभव में आएंगे। यही कामना करते हुए आज भविष्य तक संदेश विजन 22 को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। रस्सानमा सबनमा सिखिरिति नखादि खंदना हृदय रलरबा शब्द नमा तरीदाना तखात खंदन खोदिया। जीसस प्रेज गॉड। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करके प्रभु में खो जाएं। थोड़ी देर हम प्रार्थना में चलें। रेदाना सीन मरियंदना तियदानदा रीलर बननमा सबनाते खंदन दारिदा। Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। पवित्र स्वामी आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। राजाओं के राजा आपका धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू जीसस। पिता आज 16 जनवरी 2022 एक भविष्य तकताई संदेश विजन 22 के रूप में सामने आया प्रभु। कैसे प्रेरितों के द्वारा लोग क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में आगे बढ़ रहे थे। ऐ पिता चारों तरफ हाहाकार, आशीषों का, चंगाइयों का, छुटकारे का, भविष्यवाणी का।
परंतु खुदा के राज्य की बढ़ोतरी का कोई भी हाहाकार, कोई भी जागृति सुनाई नहीं देती है बब्बा, कहीं भी सुनाई नहीं देती। हम मानो थम से गए हैं, हम मानो उस विचित्र अवस्था में आकर के खड़े हो गए प्रभु, जहां पर केवल चिन्ह चमत्कार आशीषों की कामना करते हुए आपके पीछे लग गए हैं, परंतु हम मानो दर्शन से भटक गए हैं पिताजी। हम उद्धार के अनुभव में इसलिए नहीं आए कि केवल आशीषों की कामना करते रहें, परंतु आपने यदि हमको उद्धार के अनुभव में लाया है तो प्रभु हम आपके राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, हम आपके राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। हम प्रभु अकेले परिवार नहीं, और भी दूसरे परिवारों के साथ बैठकर उनको भी हम प्रभु में लाकर सत्य से परिचित करना चाहते हैं। अब्बा पिता, ये दर्शन प्रेरितों का दर्शन हमारा दर्शन हो जाए प्रभु, एक व्यक्ति का दर्शन नहीं है, हम सबों का दर्शन बन जाए। हम सब कांधे से कांधा मिला करके प्रभु जी आपकी महिमा के लिए खड़े हो जाएं, हम एकजुट हो जाएं, एक ही पॉजिटिविटी, एक ही सकारात्मकता, एक ही प्रार्थना का जीवन, एक ही प्रकार से प्रभु आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाला जीवन, विशेषकर प्रेरितों के द्वारा जो कानून नियम बनाए जाते हैं वो हमारे सिर आंखों पर हो जाए प्रभु, ताकि हम उन तमाम बातों को अपने जीवन के अंदर अपनाने वाले बने और खुदा बाप अपने जीवन के अंदर उसको महत्व देने वाले बन जाए। इन दिनों में खुदावन जैसे आप प्रेरितों ने प्रभु तीन प्रकार से पिता परमेश्वर एक बड़ी जागृति को जन्म दिया, तब बाइबल कहती है कि कलीसिया प्रतिदिन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बढ़ती चली गई। इन दिनों में हम भी क्वालिटी और क्वांटिटी में बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी, सिद्धताओं में भी बढ़ना चाहते हैं, योग्यताओं में भी बढ़ना चाहते हैं, संख्या में भी बढ़ना चाहते हैं प्रभु, परंतु वो प्रार्थना का जीवन हमारे पास आ जाए जिसके लिए आपने हमको तैयार किया है। वही पुरानी प्रार्थनाएं समाप्त हो जाए प्रभु, कुछ नए तरीके की प्रार्थनाएं हमारे अंदर आने लगे, एक नई सोच, नई पॉजिटिविटी प्रभु हमारे मनों के अंदर में जागे। शैतान जो हमारे अंदर नेगेटिविटी को लाकर के प्रभु आगे बढ़ने से जो रोकता है, यीशु मसीह के नाम से कैद करते हैं। लॉर्ड हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। और है पवित्र पिता, हम दुआ मांगते बाप, ये हमारा सौभाग्य है कि हम प्रेरितों के दिलों में प्रवेश कर जाएं, हम प्रेरितों के साथ अपने दिल का रिश्ता बना लें, हम प्रेरितों के साथ एक मन हो जाए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनके लिए हम प्रभु जी उनके दर्शन के साथ हम जीने वाले बन जाए, जिससे कि प्रभु परमेश्वर के राज्य के लिए हम इस्तेमाल किए जाएं। हमारा काम केवल चर्चा में बैठकर ताली बजाने का नहीं है, आज हम जान गए प्रभु, हमारा काम केवल साधारण बातों के लिए नहीं है, हमारा काम केवल ताली बजाकर आपको प्रसन्न करने वालों में से नहीं है, हमारा काम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करते हुए उस विजन 22 में जुड़ जाने का है, जहां प्रेरितों काम 16:5 कंप्लीट होता है। उस काम में हमें जुड़ जाने की जरूरत है प्रभु जी। धन्यवाद खुदावंद, आपकी महिमा हो। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं। अपने बच्चों को गहरा अभिषेक दो अब्बा पिता, प्रभु उनको समझने की शक्ति दो, ताकि ये बातें उनके लिए ज्ञान मात्र न ठहरे, परंतु ये बातें अभिषेक रूपी आत्मा के द्वारा इनके जीवन के लिए अनमोल खजाना बन जाए। आमीन, हालेलुया। इसके अनुसार अपने जीवन को जीने वाले बन जाए। धन्यवाद प्रभु। मेरे मित्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र स्वामी आपके नाम को धन्य कहते हैं। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हुए मैं मवंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी, आमीन।